रीड कर लिया अच्छे से, और रिकॉर्डिंग जो है डेमो लेक्चर की वो स्टार्ट हो चुकी है। First of all, let me introduce myself. Myself Zara Fatma, and I completed my bachelor's in sociology from University of Sargodha, and I'm your instructor of sociology. तो अब हम सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट डेमो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। और जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो सोशियोलॉजी है, ये सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप इसको ईजिली कवर कर सकते हैं सीएसएस में, और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्ट है। आपकी जितनी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, आप उतना अच्छा जो है सोशियोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जो सीएसएस का या एफपीएससी ने हमें सीएसएस का सिलेबस दिया है सोशियोलॉजी का, उसमें उन्होंने 3 सेक्शंस को कवर किया सोशियोलॉजी के। उन्होंने सबसे पहले जनरल सोशियोलॉजी को कवर किया। जनरल सोशियोलॉजी में इंडिविजुअल है, सोसाइटी है और कल्चर वगैरह, और जितने भी इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में आ जाते हैं वो सब उन्होंने वहाँ पे दिए। सेकंड, उन्होंने जो है सोशियोलॉजिकल थ्योरी उसको कवर किया है कि जितने भी सोशियोलॉजिकल के थ्योरिस्ट हैं, पहले पर्सपेक्टिव्स हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम थ्योरीज पढ़ेंगे। कुछ थ्योरिस्ट के उन्होंने नेम दिए हैं, और उन थ्योरिस्ट के अलावा भी हम 2 या 3 थ्योरिस्ट पढ़ेंगे। थर्ड भी उन्होंने जो है सोशियोलॉजिकल रिसर्च पे फोकस किया है। सोशियोलॉजिकल रिसर्च के मेथड्स, उसकी टेक्निक्स वगैरह क्या है, तो ये सब कुछ जो है हम सोशियोलॉजिकल रिसर्च में कवर करेंगे। तो आज जो हम जनरल सोशियोलॉजी सेक्शन 1 जनरल सोशियोलॉजी कवर करेंगे, और उसमें पार्ट 1 जो है इंडिविजुअल सोशियोलिटी और सोशेबिलिटी ऑफ मैन, ये हम आज के डेमो लेक्चर में कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सोशियोलॉजी एज अ साइंस जो है वो किस तरह से डील करती है, और सोशियोलॉजी को साइंस क्यों कहा जाता है। तो एस्पायरेंट्स, साइंस होती क्या है? व्हाट इज साइंस? साइंस एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जो वेरीफाइड हो, और उसको रिगरस एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो प्रूव किया जा सके। तो सोशियोलॉजी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, वेरीफाइड है, थ्योरिस्ट ने इसको वेरीफाई किया है, और इसमें हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, ऑब्जर्वेशंस परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए हम इसको साइंस कहते हैं। साइंस एक ऐसा सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नॉलेज है जो सोशल और नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करने के लिए यूज होता है, और इसमें जो मेन आउटपुट है या आउटकम है वो क्या होता है कि नॉलेज को गेन करना या नॉलेज को ऑब्टेन करना बाय यूजिंग द स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। फिर यह है कि हम कौन कौन से ऐसे वेज यूज कर सकते हैं साइंसेस को कंपेयर करने के लिए, ताकि हम जो डिफरेंट साइंसेस हमारी सोसाइटी में या हमारी वर्ल्ड में पाई जाती हैं, हम उनको किस तरह से एक दूसरे के साथ कंपेयर करें और एक दूसरे से अलग करके उनको यूज करें। उसके लिए हम इस वर्ड साइंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड। वो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? वो 2 कैटेगरीज हैं नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। अब नेचुरल साइंसेज हमारे पास कौन सी होती हैं? नेचुरल साइंसेज वो साइंसेज होती हैं जो नेचुरल फिनोमिनाज को डील करती हैं। दुनिया के जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं, आइदर वो प्लांट्स हैं जो नेचुरली अकर हो रहे हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मून्स हैं, स्टार्स हैं, रिवर्स वगैरह हैं, या डे एंड नाइट की रोटेशन है, वो नेचुरली अकर हो रही है, उसमें मैन मेड कोई चीज़ नहीं है। तो इन इन चीज़ों की स्टडी को हम सोशल साइंस कहते हैं, सॉरी नेचुरल साइंस कहते हैं। जितनी भी नेचुरली अकरिंग फिनोमेना की स्टडी है, उन सब की स्टडी को हम नेचुरल साइंस कहते हैं। फिर नेचुरल साइंस को फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 टाइप्स में। इसमें 2 टाइप्स आ जाती है, फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में वो नेचुरल चीज़ें डील करती हैं जो मैटर से बनी हैं या नॉन लिविंग मटेरियल थिंग्स से बनी हैं, जिसमें रॉक, सॉइल, मून, स्टार्स और जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं वो सब आ जाती हैं। फर्दर जो फिजिकल साइंसेस हैं उनको हम रीड करते हैं फिजिक्स के थ्रू, केमिस्ट्री के थ्रू, मैथमेटिक्स के थ्रू, जियोलॉजी के थ्रू, ज्योग्राफी के थ्रू, एस्ट्रोनॉमी के थ्रू, और जो है इस तरह की बाकी चीज़ें। फिर जो सेकंड टाइप है नेचुरल साइंसेस की, बायोलॉजिकल साइंसेस है। बायोलॉजिकल साइंसेस कंसर्न करती हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें मैटर है, सॉरी मॉलिक्यूल्स हैं, टिश्यूज हैं, टिश्यूज वगैरह, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आइदर वो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं,
तो उनको डील करने के लिए हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस आती हैं। फिर हम मूव करते हैं सेकंड टाइप की तरफ, जो क्या है साइंस की, सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस जो है, सोशल साइंसेस डील करती हैं सोशल फिनोमिना और सोशल प्रोसेसेस के साथ। सोशल प्रोसेसेस कौन से होते हैं? सोशल प्रोसेसेस में आपके इंटरेक्शंस आ जाते हैं, आपके बिहेवियर्स आ जाते हैं, और आपके जितने भी ग्रुप बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, ये सब जो है सोशल प्रोसेसेस में आ जाते हैं। फिर ये फर्दर कंसर्न करती है ह्यूमन के साथ और सोसाइटी के साथ, कि एक इंसान जो है वो सोसाइटी में किस तरह से रह रहा है, उसका सोसाइटी में रहने का तरीका क्या है, और वो किस तरह से सोसाइटी में लोगों के साथ, ग्रुप के साथ, कम्युनिटी के साथ डील कर रहा है। इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में, एंथ्रोपोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में और फिलॉसफी वगैरह में। ये सारे जो ब्रांचेस हैं सोशल साइंसेस की, ये अलग अलग डील करती हैं और इनकी एप्लीकेशंस भी अलग अलग होती हैं। अब हमारे पास क्या मतलब है कि कंट्रोल्ड और रिपीटेड ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि हम सोशल साइंसेस में भी और नेचुरल साइंसेस में भी ऐसे मेथड्स यूज करते हैं, ऐसी प्रोसेसेस यूज करते हैं कि हम बार बार ऑब्जर्वेशन लेते रहते हैं। एक फिनोमिना को डिग आउट करने के लिए हम बार बार रिगरस ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसको बार बार ऑब्जर्व करते हैं, और बार बार ऑब्जर्व करने के बाद हम उसकी कंक्लूजन ड्राइव करते हैं। और कंट्रोल ये कि उसमें जो है सेवरल मेथड्स के थ्रू पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो इसलिए हमारे पास इसका मतलब यह है कि सोशल साइंसेज में कंट्रोल और रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस के थ्रू डिफरेंट सोशल प्रोसेसेस को डिग आउट करके उनकी कंक्लूजन ड्राइव की जाती है। फिर इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि हम किसी भी सोशल वर्ड को ऑब्जेक्टिवली अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे पास जो सोशल वर्ड अकर कर रही है, हमारी डेली लाइफ है, हमारी ग्रुप बिहेवियर्स है, हमारी जो ऑफिशियल लाइफ है, तो वो किस तरह से हमारी हेल्थ पे इफेक्ट कर रही है, हमारी लाइफ पे इफेक्ट कर रही है, या फिर किसी भी चीज़ पे अगर इफेक्ट कर रही है तो वो क्यों कर रही है। तो उस सोशल वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सोशल साइंसेस को यूज़ करते हैं। इसमें मैंने पहले भी बताया कि इसकी डिफरेंट ब्रांचेस भी हो सकती हैं, या एग्जांपल्स भी हम कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी होती है, साइकोलॉजी होती है, और सोशियोलॉजी वगैरह सोशल साइंसेस की ब्रांचेस। फिर ये है कि हमें सोशल साइंसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब जैसे कि मैंने ये कहा कि जितनी भी नेचुरल साइंसेस हैं उसमें हम नेचुरली अकरिंग फिनोमिनास को रीड करते हैं, और उसमें कोई भी चीज़ मैन मेड नहीं होती। उसी तरह सोशल साइंस की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम जितनी भी मैन मेड चीज़ें हैं, जितनी भी मैन मेड रिलेशनशिप्स हैं, लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या सोसाइटी है, या खुद ह्यूमन है एज एन इंडिविजुअल, तो हम उनको रीड कर सकें, हम उनको स्टडी कर सकें। तो ह्यूमन को स्टडी करने के लिए हमें सोशल साइंसेस की ज़रूरत पड़ी, या ह्यूमन के ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हमें सोशल साइंसेस की ज़रूरत पड़ी बाय मीन्स ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास सोशल साइंसेस की एक ब्रांच थी सोशियोलॉजी। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है वो ये है कि सोशियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which study the human society, human interaction and human groups. सोशियोलॉजी को सबसे पहले जो है अगस्ट कॉमिटे ने डिफाइन किया था एज ए सोशल फिजिक्स, और अगस्ट कॉमिटे ने इसने इसको सोशल फिजिक्स का नाम दिया, और साथ ही उसने कहा कि ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप को स्टडी करता है, इंसान के ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप को स्टडी करता है। ऑगस्ट कॉम्टे एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट था, और इसने इसको सोशल फिजिक्स का नाम दिया, लेकिन इसकी जो फाउंडेशन स्टोन थी वो इब्ने खल्दून ने रखी, और उसने कहा कि जब हमें लोगों को स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई भी हिस्टोरियन जो है लोगों को स्टडी नहीं करता बल्कि नेशंस को स्टडी करता है। तो लोगों को स्टडी करने के लिए हमें सोशियोलॉजी या इल्मुल इमरान की ज़रूरत पड़ी। उसने इब्ने खल्दून ने अपना जो फेमस वर्क था मुकदमा, उसमें इसको एज एन इल्मुल इमरान या इमरानियात का इल्म के तौर पर उसने इसको डिफाइन किया। हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। फिर सेकंड डेफिनेशन है द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अब सिस्टमैटिक स्टडी क्या होती है? सिस्टमैटिक स्टडी ये होती है कि हम उसमें
स्टेप बाय स्टेप किसी एक प्रोसेस को रीड करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ जाते हैं उसको फर्दर डिग आउट करने के लिए। तो नॉलेज जो है इसी तरह से ड्राइव होता है कि हम इसकी किसी भी फिनोमेना की सिस्टमैटिक स्टडी करें, मेथोडोलॉजिकली उसको डिराइव करें और उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को यूज करके उसकी कंक्लूजन्स को डिराइव करें। अब क्या चीज़ प्रूव करती है कि सोशियोलॉजी जो है सिस्टमैटिक स्टडी है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें रिसर्च यूज़ करते हैं। ये सबसे बेसिक रीज़न है कि हम स्टेप बाय स्टेप रिसर्च के थ्रू किसी भी एक फिनोमेना को, इवेंट को, एक्शन को या फिर किसी भी एक प्रॉब्लम को फिग आउट करने के लिए, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम रिसर्च के थ्रू उसकी जड़ तक जाते हैं। तो ये एक सिस्टमैटिक स्टडी। हम पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन हम जो है पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है हम सैम्पल पॉपुलेशन और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। इसी तरह जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है सोशियोलॉजी की, वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ के जो है मैं नेम मेंशन कर दूंगी कि अर्बन सोशियोलॉजी स्पेशलाइज्ड फील्ड है इसकी। फिर आपके पास सोशियोलॉजिकल थ्योरी स्पेशलाइज्ड है, रिसर्च स्पेशलाइज्ड है, उसमें भी फिर क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वांटिटेटिव रिसर्च, इनमें भी स्पेशलाइजेशन हो सकती है। देन सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिसी मेकिंग है, सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन राइट्स, सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर। ये सारी जो फील्ड्स हैं सोशियोलॉजी की स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं। Basically, next one is what are the goals of sociology? सोशियोलॉजी के बेसिकली दो गोल्स होते हैं कि किसी भी सोसाइटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हम उसकी कंपोनेंट्स को स्टडी करने के लिए टू गोल्स जो है हमारे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज द सोसाइटी एंड सेकंड वन इज रिफॉर्म द सोसाइटी। एनालाइज किस तरह से करेंगे? एनालाइज इस तरह से करेंगे कि सोसाइटी के जितने भी पार्ट्स होंगे, वो उसके इंस्टीट्यूशंस होंगे, आइदर वो उसके लोग होंगे, उसका कल्चर होगा, उसके नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स वगैरह होंगे। तो पहले हम उनको एनालाइज करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे डीपली रूटेड जो नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स वगैरह होंगे उनको एनालाइज करेंगे। देन एनालाइज करने के बाद हम अगर उनमें खराबी पाई जाएगी या उनमें वो आउटडेटेड हो चुके होंगे तो हम उनमें रिफॉर्म्स ड्राइव करने के लिए वेज जो है वो सजेस्ट करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ द सोसाइटी किस तरह से हो सकता है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम या इशू एंड देन प्रोवाइड रिफॉर्म फॉर द सर्टेन इशू और द प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, इसके मेजर टाइप्स कौन सी हैं सोशियोलॉजी की? सोशियोलॉजी के दो कॉन्ट्राडिक्टिंग गोल्स की बेस पे हम सोशियोलॉजी को थ्री मेजर टाइप्स पे जो है वो डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज बेसिक और प्योर सोशियोलॉजी। बेसिक और प्योर सोशियोलॉजी यही है कि आप जस्ट सोशियोलॉजी जो भी है उसको रीड कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ये जस्ट बेसिक सोशियोलॉजी है, इसकी एप्लीकेशन नहीं होगी। आप बेसिक सोशियोलॉजी हम यही कह सकते हैं कि जो जनरल सोशियोलॉजी है वो बेसिक सोशियोलॉजी है, जिसमें हम जस्ट रीड करें, हम किसी भी सोसाइटी का कल्चर रीड करें, हम किसी भी सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स या फिर उसका जो भी वे पैटर्न ऑफ बिहेविंग है वो जब हम रीड करें तो हम बेसिक सोशियोलॉजी। सेकंड वन इज अप्लाइड सोशियोलॉजी। अप्लाइड सोशियोलॉजी ये है कि हम उस बेसिक सोशियोलॉजी को या उस नॉलेज को यूज करें फॉर द सेक ऑफ रिफॉर्मिंग द सोसाइटी। तो ये हमारे पास आ गई अप्लाइड सोशियोलॉजी। थर्ड वन इज पब्लिक सोशियोलॉजी। पब्लिक सोशियोलॉजी ये है कि उस बॉडी ऑफ नॉलेज को यूज करने के बाद किसके ऊपर यूज किया जा रहा है, फॉर द सेक ऑफ पब्लिक गुड और फॉर द सेक ऑफ गवर्नमेंट गुड। तो अगर हम उस नॉलेज को पब्लिक गुड के लिए यूज करें तो हमारे पास पब्लिक सोशियोलॉजी है। बेसिक सोशियोलॉजी ये है कि पर्पस ऑफ मेकिंग डिस्कवरीज अबाउट लाइफ इन ह्यूमन ग्रुप्स, नॉट फॉर मेकिंग चेंजेस इन दोज ग्रुप। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं उनमें कोई चेंजेस प्रोड्यूस नहीं कर रही बेसिक सोशियोलॉजी, जस्ट उनको डिस्कवर कर रही है, उनको रीड कर रही है। और कुछ जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ जो सोसाइटी के एस्पेक्ट्स हैं उनको एनालाइज करने के लिए फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम बेसिक सोशियोलॉजी को यूज करते हैं।
इसमें फिर बेसिक सोशियोलॉजी का क्रिटिसिज्म भी आया कि जो सोशियोलॉजिस्ट काफ़ी सारे सोशियोलॉजिस्ट ने ये रिप्लाई किया कि अगर आप नॉलेज गेन करें तो वो नॉलेज किसके लिए गेन करें, क्योंकि नॉलेज जो है थ्रू रिसर्च तो इनफ नहीं है ना। तो फिर उसके जवाब में ये अप्लाइड सोशियोलॉजी की जो फील्ड है वो डिस्कवर की गई। अच्छा, हमने पहले कहा था कि जो हमारे पास एक तो हम सोसाइटी को एनालाइज करते हैं और दूसरा रिफॉर्म्स करते हैं। किसी भी सोसाइटी की जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें रिफॉर्म लाने के लिए या उन सोशल प्रॉब्लम्स को की रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए हम सोसाइटी में रिफॉर्म लेके आते हैं। अब बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। प्रायोरिटी ऑफ जो एरिया है वो ये है कि सबसे पहले एजुकेशन में रिफॉर्म लाया जाए। एजुकेशन का जो सेक्टर है उसमें रिफॉर्म लाया जाए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सेक्टर बहुत आउटडेटेड है। सेकेंडली जो हमारा जेल सिस्टम है, ये जुडिशियल सिस्टम है, उसमें रिफॉर्म लाया जाए। तो इस तरह के बहुत सारे एरियाज हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में जिनको रिफॉर्म की ज़रूरत है और वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। अब यह है कि रिफॉर्म्स किस तरह से लाए जाए। रिफॉर्म्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर लाए जाते हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सोसाइटी में वर्क कर रहे होते हैं, जिसमें जो फॉरमोस्ट इंस्टीट्यूशन है वो एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन होता है। एजुकेशन में पब्लिक और प्राइवेट स्कूल करिकुलम सेम किया जाए और उनमें जो है रिफॉर्म। अब सोसाइटी में मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से पाए जाते हैं? व्हाट आर द मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन इंटीग्रेटेड सोशल नॉर्म्स होते हैं या कम्प्लेक्स बॉडी ऑफ वर्किंग एरियाज होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी भी सोसाइटी में वर्क कर रहे होते हैं और वो बेसिक सोसाइटल वैल्यू को होल्ड करते हैं। किसी भी सोसाइटी में ऑर्गेनाइज्ड और स्टैंडर्ड वे में कोई भी बॉडी जो वर्क कर रही होती है उसको सोशल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। और फिलहाल सोसाइटी में बेसिक इंस्टीट्यूशन जो है वो 7 है। फर्स्ट और फॉरमोस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन फैमिली है, सेकंड रिलीजन, थर्ड एजुकेशन, फोर्थ पॉलिटिक्स, फिफ्थ इकोनॉमी, सिक्स्थ सिक्स्थ जो है वो एक सिक्स्थ लॉ, एट साइंस, 9 मिलिट्री और जो 10th है वो मैथ मीडिया है। अब इन सारे सोशल इंस्टीट्यूशन को जब हम सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे तो हम इन सारे सोशल इंस्टीट्यूशन के रोल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और जो रेगुलेशंस होंगे वो सारे वन बाय वन स्टडी करेंगे डीपली। सेकेंड हमारे पास जो सोशियोलॉजी की ब्रांच थी अप्लाइड सोशियोलॉजी थी। तो अप्लाइड सोशियोलॉजी ये है कि माइक्रो लेवल पे या माइक्रो लेवल से स्टार्ट करते हुए हम मैक्रो लेवल पे जाकर किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो बॉडी ऑफ नॉलेज यूज करते हैं वो अप्लाइड सोशियोलॉजी कहलाता है। अगर हम किसी भी बॉडी ऑफ नॉलेज को या किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस को किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो अप्लाइड कहलाएगा। इसी तरह सोशियोलॉजी जब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए यूज की जाती है तो वो अप्लाइड सोशियोलॉजी कहलाती है। और 21st सेंचुरी में जो अप्लाइड सोशियोलॉजी है इसमें ब्रॉडर विजन जो है वो लैक कर रहे हैं, जबकि जो अर्लीस्ट सोशियोलॉजिस्ट थे वो सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए बहुत कुछ करते थे। जैसे जो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, जब जो है अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई, तो उस वक्त के जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए डिस्कशन स्टार्ट की, उन्होंने डिबेट स्टार्ट की। और उस वक्त पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और अर्बनाइजेशन पे बहुत सारी जो थ्योरीज हैं वो डेवलप हुई। जब हम सोशियोलॉजिकल थ्योरी पढ़ेंगे तो हम साथ ही भी पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में के प्रोसेस में, अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में और फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज थी जो थ्योरिस्ट ने डेवलप की। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बिजनेस फर्म्स को या वर्क प्लेस को हेल्पफुल बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। और कुछ ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं जो सोशल होती हैं, जैसे कि रेप हो गया, पोल्यूशन, एड्स की स्प्रेडनेस। तो ये सारी जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील करने के लिए हम अप्लाइड सोशियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं।
Third one is public sociology. वालेकुम अस्सलाम। आप सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपकी जो मीटिंग है वो 10 मिनट बाद एंड हो जाएगी, तो आपको दोबारा उसी लिंक से, जिस लिंक से आपने पहले ज्वाइन किया, उसी लिंक से आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ठीक है सर। जी ठीक है, आप भी बता दें। ठीक है, ठीक है। 10 मिनट के बाद दोबारा उसी लिंक से जो है मीटिंग ज्वाइन कर लें सब सारी। थर्ड ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो पब्लिक सोशियोलॉजी है, और जब हम सोशियोलॉजी को पब्लिक गुड के लिए यूज़ करते हैं या अप्लाई करते हैं पब्लिक की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, तो ये हमारे पास पब्लिक सोशियोलॉजी होती है। इस पब्लिक सोशियोलॉजी में कौन लोग जो होते हैं जो इन सारे प्रोसेस को गाइड कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं, हमारी पॉलिटिशियंस होते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं, और हमारी जो है गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, की सारी जो है पब्लिक सोशियोलॉजी को यूज़ करते हैं। फिर अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन जो है वो मिडिल ग्राउंड जो एक है जिसको हम पब्लिक सोशियोलॉजी का नाम देते हैं। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन ने ये रेफर किया है कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को पब्लिक के बेनिफिट के लिए यूज करना ही पब्लिक सोशियोलॉजी है। अब इसका पर्पस क्या है कि स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ द एएसए इज गेटिंग पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स, जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, आइदर वो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, एनजीओज हैं, या फिर जो भी सिविल सोसाइटीज हैं, उनको एक पेज पे लाया जाए ताकि वो मिलकर एक ऐसी सोशल पॉलिसी डेवलप करें जो पब्लिक गुड के लिए वर्क करे और सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए वर्क करे। सोसाइटी के जितने भी आउटडेटेड नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ्स वगैरह हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए वर्क करें, एक अच्छी सोशल पॉलिसी बनाई जाए। ये कुछ वेज हैं जिनको यूज करके हम बेसिक सोशियोलॉजी से अप्लाइड सोशियोलॉजी की तरफ मूव कर सकते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिंग थ्योरी एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। थ्योरी कंस्ट्रक्ट की जाती है और हाइपोथेसिस, जितने भी थ्योरी में हाइपोथेसिस सजेस्ट किए जाते हैं उनको टेस्ट किया जाता है। फिर बेसिक सोशल लाइफ पे रिसर्च की जाती है कि लोग जो हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स किस तरह से लोगों की लाइफ पे इफेक्ट कर रहे हैं। फिर मिडिल ग्राउंड में उस पर क्रिटिसिज्म आता है कि सोसाइटी और सोशल पॉलिसी जो बनाई गई है क्या वो सही है, नहीं सही, तो उसको रिफॉर्म किया जाता है और उसको दोबारा से फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट किया जाता है। देन प्रॉब्लम एनालाइज की जाती है, इवेल्युएट की जाती है, प्रोग्राम्स इवेल्युएट किए जाते हैं और उसके सॉल्यूशंस जो है वो सजेस्ट किए जाते हैं। सॉल्यूशन सजेस्ट करने के बाद हमारे पास अप्लाइड फॉर्म में एक इम्प्लीमेंटेड सॉल्यूशन आ जाता है किसी भी प्रॉब्लम का। अब ये है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि आप सीएसएस में सोशियोलॉजी क्यों चूज करें, तो इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इसका जो सिलेबस है वो बहुत कम है, यानी आप 10-12 लेक्चर्स में इजीली जो है सोशियोलॉजी का सिलेबस कवर कर सकते हैं एफपीएससी ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड वन इसके बहुत सारे इसमें जो टॉपिक्स हैं वो ओवरलैपिंग है। अगर आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो आईआर है, पॉलिटिकल साइंस है, या फिर आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के साथ। तो इसलिए आपको अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको 6 सब्जेक्ट कौन सा चूज करना चाहिए सोशियोलॉजी या सीएसएस में, तो आप इजीली जो है सोशियोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज कि सोशियोलॉजी को रीड करने के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो 4 to 5 जो बेसिक बुक्स हैं सोशियोलॉजी को पढ़ने की या सोशियोलॉजी में गुड मार्क्स ऑब्टेन करने की, वो 4 to 5 बुक्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए। एक आप जनरल सोशियोलॉजी की बुक ले लें किसी भी लोकल ऑथर की, आप किसी भी लोकल ऑथर्स को कंसर्न कर लें क्योंकि उन्होंने हेडिंग्स दी हैं और पाकिस्तानी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है वो कंसर्न किया। आप चाहे तो अब्दुल हमीद तगा की बुक ले लें, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, या फिर जो वो बुक इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी लोकल ऑथर की वो ले लें। सेकंड जो जनरल सोशियोलॉजी की सेकंड बुक है वो आप लें फॉरेन ऑथर की। फॉरेन ऑथर में मैं सजेस्ट करूँगी कि जॉन जे मैशॉनस की बुक, या फिर सोशियोलॉजी इन आवर टाइम्स बाय डियाना केंडाल, तो ये वाली बुक। थर्ड वन इज सोशियोलॉजिकल थ्योरी बाय जॉर्ज रिट्सर, और फोर्थ वन इज सोशियोलॉजिकल रिसर्च बाय अल बेब्बे और सोशियोलॉजिकल रिसर्च बाय रंजीत कुमार। ये 4 to 5 बुक्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी है सोशियोलॉजी को अटेम्प्ट करने के लिए सीएसएस में।
और डोंट वरी मैं एंड पे जो है इन बुक्स के नेम्स विद ऑथर्स जो है वो मेंशन कर दूंगा। जो हमारे पास अब फर्स्ट पार्ट है वो है इंडिविजुअल सोशबिलिटी और द सोशलिटी ऑफ मैन। तो जो एफपीएससी के सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास कवर करता है इंडिविजुअल को, उसकी सोशबिलिटी को और सोशलिटी ऑफ मैन को। सोशबिलिटी ये होती है कि एक इंडिविजुअल के पास कितनी एबिलिटी है कि वो सोशलाइज हो सकता है, दूसरों के साथ या सोसाइटी में घुल मिल सकता है, वो दूसरों के साथ अपने रिलेशन डेवलप कर सकता है। और सोशलिटी ऑफ मैन ये है कि एक इंसान के पास या एक इंडिविजुअल के पास कितने ग्रुप्स जो हैं वो उसके सोशल ग्रुप्स कहलाते हैं, वो कितनी सोशलाइज है, वो कितना सोशल वर्ल्ड में इन है। तो ये सोशलिटी ऑफ मैन है। यहाँ पे जो है हम अपना फर्स्ट जो डेमो लेक्चर है वो एंड कर रहे हैं, और आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप चैट बॉक्स में डाल दें, या फिर आप जो अपना माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके जी, तो वन बाय वन अपना क्वेश्चन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रेज योर हैंड एंड देन मैम विल चूज वन ऑफ यू कि आप में से कौन जो है वो क्वेश्चन करे पहले, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन करेगा, मैम आंसर कर देंगे। यू कैन यूज चैट अगर आप सेक्शन। चैट बॉक्स में नहीं लिख रहे तो आप हैंड रेज कर लें और क्वेश्चन आप पूछें। हाँ जी। अच्छा, चैट बॉक्स में एक इंस्टीट्यूशन है कि मेडिसिन इंस्टीट्यूशन कैसे है। तो सोशियोलॉजी की स्पेशलाइज्ड फील्ड है मेडिकल रिसर्च, सॉरी मेडिकल सोशियोलॉजी। इसमें हम मेडिसिन को एज एन इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं या मेडिकल को एज एन इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं, और स्पेशली हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं। तो मेडिसिन इस तरह से एक इंस्टीट्यूशन है कि पब्लिक गुड के लिए या पब्लिक यूज़ के लिए जितनी भी मेडिसिन डिराइव, किसी भी सोसाइटी के लिए जितनी भी मेडिसिन डिराइव की जाती हैं या मेडिसिन सजेस्ट की जाती हैं, तो मेडिसिन जो है वो यूज़ करें कोई भी पब्लिक या कोई भी सोसाइटी का जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, कि कोई किसी भी सोसाइटी में जो हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, या फिर जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह से फॉलो किए जा रहे हैं। तो मेडिकल सोशियोलॉजी या मेडिसिन जो है वो एज एन इंस्टीट्यूशन प्रमोट किया जाता है। किसी भी सोसाइटल डिजीज को डायग्नोज करने के लिए कौन कौन सी जो मेडिसिन हैं वो यूज़ की जा रही हैं, तो इसलिए ये एक इंस्टीट्यूशन है। एनीवन एल्स? आई थिंक जया इनके क्वेश्चंस नहीं है, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। अच्छा, बुक्स के नेम जो हैं वो मैं बता देती हूँ आपको, चैट बॉक्स में मैसेज कर देती हूँ, आप लोग लिख लें मीटिंग एंड होने से पहले पहले, या फिर ग्रुप में ही मैसेज हो जाएगा, आपको ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा बुक्स के नेम। डोंट वरी, बुक्स के नेम्स और बुक्स जो हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। ओके जी, तो हमारा फर्स्ट डेमो लेक्चर जो था वो यहीं तक था। कल आपका सेकंड डेमो लेक्चर होगा, और सेकंड डेमो लेक्चर के बाद जो है आपकी जो है फर्दर क्लासेस एनरोलमेंट हो जाएगी स्टार्ट, और उसके बाद जो है आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और आपकी जो क्लासेस है वो वीकेंड पर हुआ करेंगी, मींस फ्राइडे सैटरडे एंड संडे नाइट। और इसके अलावा आपको जो है फीडबैक जो है वो मैम को बल्कि अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में दे दीजिएगा, और एनरोलमेंट का